कैसे आप लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर आपका सेकंड पेपर में हिंदी लिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए इस वीडियो में यह जो बुक देख रहे होंगे, इस बुक में इस एग्जाम की दृष्टि से एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित सभी टॉपिक दिया हुआ, जिसमें से हमने भाषा का कुछ टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, साहित्य का भी अपलोड कर दिए हैं, उपन्यास तीनों अपलोड कर दिए हैं, कहानी भी कुछ अपलोड कर दिए हैं, नाटक तीनों अपलोड कर दिए हैं, व्याकरण का एक दो टॉपिक बचा हुआ उसका भी अपलोड कर दिए। अभी हम हिंदी साहित्य देख रहे हैं, इसमें रामचंद्र शुक्ल का इतिहास देखेंगे, जिसमें टोटल इस बुक में 500 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं। हम उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, जिसमें टोटल 100 प्रश्न हैं। ठीक, आज उसका हम अगला पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें 201 से प्रश्न देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए अगर आप वीडियो सभी ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आप लोग प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो देख लीजिए आज के, अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेट मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हैं तो देखिए आज के सेट का पहला क्वेश्चन यानी कि 201 नंबर का है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवयानी। कौन है? देवयानी है। अगला प्रश्न है, अंगद पेज की रचना किसने की है? अंगद पेज की रचना किसने की है? ये हो जाएगा ईश्वर दास ने। किसने किया है? ईश्वर दास। अगला प्रश्न संख्या 203, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? मुल्ला दाऊद जो है उसकी भाषा क्या थी? ये हो जाएगा ठेठ अवधी। क्या थी? ठेठ अवधी। अगला प्रश्न, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा। अगला प्रश्न 205, जैसी की काव्य भाषा क्या थी? जैसी जो है इसकी काव्य भाषा क्या थी? ये हो जाएगा अवधी। क्या हो जाएगा? अवधी हो जाएगा। अगला प्रश्न 206 नंबर, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंदायन। क्या हो जाएगा? चंदायन हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से जैसी की रचना कौन नहीं है? इनमें से कौन सा है जो जैसी की रचना कौन नहीं है? ये हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती जैसी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 208, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की कहानी पहली रचना इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृगावती को। किसे बनता है? मृगावती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है कौन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हंस जवाहिर। कौन हो जाएगा? हंस जवाहिर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राखे का बहतू जो अहिन भाखे, ये कब पंक्तियां किस बोली में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवधी बोलियां में। किस में है? अवधी बोलियां में। अगला प्रश्न 211, चंदायन के रचयिता कौन है? चंदायन के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा मुल्ला दाऊद। क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेख नबी। क्या हो जाएगा? शेख नबी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा मंझन। क्या हो जाएगा? मंझन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता कौन है? अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 215, रसरतन के रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुहकर। क्या हो जाएगा? फुहकर। अगला प्रश्न, जैसी किस धारा के कवि है? जैसी जो है यह किस धारा के कवि है? ये हो जाएगा प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि है। अगला प्रश्न संख्या 217, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दास्य भाव। क्या हो जाएगा? दास्य भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम भक्ति काव्य धारा से संबंध कवि कौन नहीं है इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गदाधर भट्ट। कौन हो जाएगा? गदाधर भट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 219, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है किसे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास को। अगला प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ये हो जाएगा ब्रज भाषा में। किस भाषा में हुआ? ब्रज भाषा में हुआ है। अगला प्रश्न है, भक्तमल यानी कि नवादास कृत के टीकाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रियदास। क्या हो जाएगा? प्रियदास हो जाएगा। अगला है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि
बेनी माधव दास। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 223, गोरख जायो जोग भक्ति भागो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवितावली में। किसमें? कवितावली। अगला प्रश्न है, गीतावली किसकी काव्य कृति है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुलसीदास की है। किसका है? तुलसीदास। अगला प्रश्न, किस रचनाकार ने कि बचपन का नाम राम बोला था? किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुलसीदास का। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि केशव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केशव। अगला प्रश्न 228, कवित्त रत्नाकर के लेखक कौन है? कवित्त रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सेनापति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरख जागो जोग भगवती भागो लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुलसीदास का ये पंक्ति है। अगला प्रश्न 230, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि केशव को कहा जाता है। किसे? केशव। अगला प्रश्न है, भक्तमाल की रचना किसने की है? भक्तमाल जो है इसका रचना किसने किया है? तो ये हो जाएगा नाभा दास ने किया है। किसने? नाभा दास। अगला प्रश्न है 232, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 279। कितना है? 279। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन का यह कथन है। अगला प्रश्न 224, निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास की रचना नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचंद्रिका। कौन हो जाएगा? रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली की रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तुलसीदास की कौन सी रचना जो है जो ब्रज भाषा में है? तो ये हो जाएगा गीतावली। कौन हो जाएगा? गीतावली हो जाएगा। अगला प्रश्न 237, रामचरितमानस की भाषा क्या थी? रामचरितमानस की भाषा क्या थी? ये हो जाएगा अवधी भाषा थी। अगला प्रश्न, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ये हो जाएगा तुलसीदास के। अगला प्रश्न 239, गोद लिए लूसी फिरे तुलसी सो सुत होए, इस पंक्ति में यह पंक्ति इनमें से किस कवि का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रहीमदास का है। किसका? रहीम का। अगला है, नाभा दास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न 241, रामरक्षा स्रोत की रचना के लेखक कौन है? रामरक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है? ये हो जाएगा रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न, भैरवी रामायण किसकी रचना है? भैरवी रामायण किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? ये हो जाएगा अखिलेश। क्या हो जाएगा? अखिलेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ये हो जाएगा कवितावली। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मानी है। कितना? 12। अगला प्रश्न संख्या 246, सुदामा चरित्र की रचना है। सुदामा चरित्र जो है यह किसकी रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नरोत्तम दास का। किसका है? नरोत्तम दास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? अष्टछाप कवि इनमें से कौन है जो नहीं है? तो ये हो जाएगा रैदास। कौन हो जाएगा? रैदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरसागर किसकी चली आती हुई गीत का परंपरा का भले ही मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, उक्त स्थापना किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा यह कथन। अगला है, मीराबाई की उपासना क्या है? मीराबाई जो है इसकी उपासना का क्या नाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माधुर्य भाव। क्या हो जाएगा? माधुर्य भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीराबाई का। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा श्री माधवाचार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विट्ठलान
विटलाना द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, ज्योतिष ग्रंथ यानी खेट कोतुकम की रचयिता यानी कौन है? ज्योतिष ग्रंथ खेट कोतुकम का रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रहीम है। कौन है? रहीम है। अगला प्रश्न है, नरसी जी का मैरा किसकी रचना है? नरसी जी का मैरा किसकी रचना है? ये हो जाएगा मीराबाई का। अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम जो है यह किसकी रचना है? ये हो जाएगा नाभा दास की रचना है। अगला प्रश्न है, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जरिया उपाधि दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम पंचाध्यायी का। किसका हो जाएगा? राम पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की रचयिता कौन है? साहित्य लहरी जो है इसकी रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 258 प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका जो है यह किसकी काव्य कृति है? ये हो जाएगा रसखान का। किसका है? रसखान का है। अगला प्रश्न, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? रसमंजरी जो है इसके रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा नंददास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 260, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि साहित्य लहरी में। अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेतन महाप्रभु। कौन हो जाएगा? चेतन महाप्रभु। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 थे। कितना? 8। अगला प्रश्न, 263 साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न है, सूरदास की सांप्रदायिक में दीक्षित हुए थे कौन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्टि मार्गी संप्रदाय दीक्षित हुआ था। अगला है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर, इसका देखिए कमेंट पे आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 266 सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास जो है इसके गुरु का नाम क्या है? ये हो जाएगा वल्लभाचार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हरिवंश ने किया है। अगला प्रश्न है, 268 भरमगीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, 269 यह कथन किसका है? कथन में है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए, यह कथन किसका था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन हो जाएगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल है, सही है। अगला क्वेश्चन, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर शुद्धाद्वैतवाद की हो जाएगा वल्लभाचार्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या शुद्धाद्वैतवाद की माधवाचार्य हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माधवाचार्य। अगला है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विट्ठलनाथ। क्या हो जाएगा? विट्ठलनाथ हो जाएगा। अगला है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई है? अष्टछाप जो है इसकी रचना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1565 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न, 273 स्नेह लीला की रचयिता कौन है? स्नेह लीला के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा विष्णुदास। अगला प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोकुलनाथ। कौन हो जाएगा? गोकुलनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वलन मणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वलन की रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 275 का रूप गोस्वामी। क्या हो जाएगा? रूप गोस्वामी हो जाएगा। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि
पर अधिकार था और न ही जैसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है 277, हित 84 की रचयिता कौन है? हित 84 की रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा हित हरिवंश। कौन हो जाएगा? हित हरिवंश। अगला है जुगलमन चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कृष्णदास। अगला प्रश्न है कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास माने जाते हैं। किसे? सूरदास को। अगला प्रश्न है 280, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन हो जाए? ये हो जाएगा नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है सुदामा चरित्र के लेखक हैं कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नंददास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 282, संतान को कहाँ सिकरी में सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरई गोहरी नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कुंभन दास का। अगला है कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी वल्लभाचार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरदास को पृष्ठ मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विठल नाथ ने। अगला प्रश्न सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न प्रसंख्या 286, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता है रही। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है 287, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चिंतामणि त्रिपाठी के काल से माना है। अगला प्रश्न 288, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला है गृह वारिस रीति काव्यधारा किस कवि की कृति है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बोधा का। किसका है? बोधा का यह कथन है, सॉरी कृति है। अगला प्रश्न तुलसी गंग दुबे भय सुखबिन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? तुलसी गंग दुबे भयो सुरबिन के सरदार, ये कथन किसका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भिखारी दास का यह कथन है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विज्ञान गीत। क्या हो जाएगा? विज्ञान गीता हो जाएगा। अगला प्रश्न 292, अति सुधो स्नेह को मारना है जह निकु सहायन बाकी नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि घनानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न 293, ब्रजभाषा के सिंगाड़ी कवियों की परंपरा में इनमें से अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्विज क्या हो जाएगा? द्विजदेव हो जाएगा। अगला प्रश्न 294, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विधि अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यह उक्त कथन किसका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र का यह कथन है। अगला प्रश्न 295, प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इसके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए 295 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आलम के बारे में कहा था। अगला है विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? ती हो जाएगा केशव दास हो जाएगा। अगला प्रश्न 297, मतीराम जी रसराज के समान पद्माकरेज का डैश भी काव्य रसिकों और अभिसाखियों दोनों का कंठहार रहा। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जगत विनोद। किसका? जगत विनोद। अगला प्रश्न प्रसंख्या 298, हिंदी के रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केस कवि प्रिय के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह
भी एक भिन्न आदर्श को लेकर डैश ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न 299, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा जसवंत सिंह हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 देव का उल्लेख किया है। देखिए वीडियो अगर पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।